वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल दिवशेष में। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। तो क्योंकि आज संडे है तो थोड़ी सी लग्जरी की फीलिंग, थोड़ा सा लग्जरी का एहसास आज के मैं अपने शेविंग डेमो में, शेविंग वीडियो में डालना चाहूँगा। तो वाई वेस्ट टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस यू अबाउट द प्रोडक्ट्स फर्स्ट। सो एक नया रेजर फ्रॉम पार्कर फैमिली, क्लोज्ड कोम रेजर है ये, 64S मॉडल का नाम। तो इट्स पार्कर 64S क्लोज्ड कोम रेजर। सो इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर आपको बताऊं तो कंपनी का कहना है इट्स ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टिबल रेजर। ये आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक ये एज अ विरासत में दे सकते हो। इट्स टोटली कॉरोजन फ्री। वाई? बिकॉज इट हैज बीन बिल्ट बाय मरीन ग्रेड मटेरियल। मतलब इसका जो ये प्योर स्टेनलेस स्टील जो है ये मरीन ग्रेड है। ओके, तो कॉरोजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता और क्वालिटी बिल्कुल टैंक लाइक, इनडेस्ट्रक्टिबल। क्लियर? तो इसकी लंबाई जो है ऑलमोस्ट 4.25 इंच के आसपास है। इसका जो वेट है वो 110 ग्राम के आसपास है और ये इसकी जो नर्लिंग है बहुत ही उम्दा है। मतलब फिट एंड फिनिश के मामले में पार्कर का कोई जवाब ही नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फंटास्टिक नर्लिंग और डिज़ाइन भी बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। ये आप नीचे तक देख रहे हो, फिर बीच में इन्होंने ऐसा नॉच दिया है, उसके नीचे फिर ऐसे नर्लिंग जा रही है। और तो ये पूरा का पूरा जो हैंडल है ये किसका बना है? मरीन ग्रेड स्टील का। और ऊपर जो है ये निकल क्रोम पॉलिश की गई है और बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा दर्जे की पॉलिश है ये मेरे ख्याल में ये जनक अलॉय ही है। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं इसी के भाई बंधु के साथ, ये 91R या 64S 91R को अगर आप देखोगे तो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा फर्क है। इनफैक्ट इसकी लेंथ में भी फर्क आपको दिखेगा, ये थोड़ा सा लेंथ में छोटा है। ये जो है ब्रास का बना है, ब्रास का उसके ऊपर पॉलिश की गई है। और शेविंग हेड और इसका शेविंग हेड में मेरे को बिल्कुल फर्क नजर नहीं आ रहा है। व्हेन इट कम्स टू वेट, 64S हैज मोर वेट कंपेयर टू 91R। ऑलमोस्ट 10 ग्राम का फर्क है। ये अगर 110 ग्राम का है तो ये 95 to 100 ग्राम के आसपास है। तो इसके कंपैरिजन में बिल्ड क्वालिटी 64S की 100% ज़्यादा है। तो ये तो रहा रेजर, इसको मैं यूज़ कर चुका हूँ कई बार और शेविंग परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसे ही देता है ये। बट क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो इसकी नो डाउट ज़्यादा बेहतर है। आज की शेविंग क्रीम हॉकिंस एंड ब्रिबल, इट्स अ इंग्लिश प्रोडक्ट, ब्रिटेन का प्रोडक्ट है ये। मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ और वन ऑफ माई फेवरेट्स। कुछ ऐसा टेक्सचर है इसका, क्रीमिश टेक्सचर, फैंटास्टिक लाइट सटल स्मेल। तो आज जो है मैं फेस लेदर ना बना के बॉल में लेदर बनाऊंगा। और मैंने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा लेदर मैंने ऑलरेडी बना ही रखा है। थोड़ा सा और विप करूंगा मैं। ओके, और पोस्ट शेव में मेरा फेवरेट मार्क्स एंड स्पेंसर वुड स्पाइस मॉइस्चराइजिंग आफ्टर शेव। तो इसके नोट्स कैसे हैं वो मैंने एक बार बताया भी था अपने वीडियो में, जिसमें जो टॉप 10 मेरे आफ्टर शेव बाम्स थे। मगर आज थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके बारे में, बट दैट्स ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ना। आज मैं थोड़ा सा प्री शेव ऑयल अप्लाई जरूर करूंगा, बट लेट मी वॉश माय फेस फर्स्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने अपने चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज और हाइड्रेट कर लिया था। तो बस थोड़ा सा ये ऑयल अप्लाई करूंगा ना। ये जो आज का जो प्री शेव ऑयल मैं जो यूज़ कर रहा हूँ
It is a sample given by Mr. Subodh Sharma ji of Pink Wolf, और it is a mix of two oils, oil of Neroli and Mandarin. और इसको अभी इन्होंने शायद मार्केट नहीं किया है, मगर उन्होंने मेरे को एज अ सैंपल के तौर पे भेजा था अपने रिव्यूज बताने के लिए. मेरे को बहुत पसंद आया. थोड़ी सी स्मेल इसकी थोड़ी सी ओवर पावरिंग है. तो जब भी आप चेहरे पे प्री शेव ऑयल लगाओ तो आइडियली आपको हाथ अच्छे से सोप से धो लेने चाहिए, ताकि रेजर या फिर ब्रश आपके हाथ से स्लिप ना हो जाए. चलिए, लेट मी whip the lather. And I am using Rosia बोर ब्रश. इसको आधे घंटे मैंने ल्यूकवार्म वाटर में डुबो के रखा था. देखिए कितना बढ़िया लादा बनाता है ये ब्रश. नो डाउट क्रीम भी बहुत ही बेहतरीन है. सो आपके दिन कैसे जा रहे हैं आजकल? आज सुबह 3:30-4 बजे के आसपास मेरे को सपना आया. अब आप कहोगे सर सपने में आपको टाइम कैसे पता लगा? क्योंकि मैं उठ गया था उस समय. तो मेरे को सपने में काफ़ी दिनों बाद मेरे ग्रैंडफादर दिखाई दिए. उन्होंने दर्शन दिए. और मैं बताऊं, जब मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू की, मैंने अपना घर छोड़ा, तो मेरे ग्रैंडफादर मेरे को हमेशा एक पोस्ट कार्ड लिखते थे, या कभी इनलैंड लेटर जो उस ज़माने में चलते थे वो आता था उनका. और हर वीक में या 10 दिन में एक लेटर आता था, और मैं भी उनको रेगुलरली रिप्लाई किया करता था. अच्छा कलेक्शन है उन लेटर्स का मेरे पास. तो उनकी कई चीज़ें बड़ी मेरे को याद आती हैं अभी भी. तो आज सुबह ऐसे ही जब वो आज मेरे को सपने में दिखे तो वही सब बातें करने लगे. तो एक बात वो मेरे को हमेशा बोला करते थे, और उस समय वो चीज़ें बड़ी मज़ा नहीं आता था सुनने में, मगर बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी. और जब मैंने उनको अपनाया ज़िंदगी में तो बहुत फ़ायदा भी हुआ मेरे को. तो वो हमेशा मेरे को कहते थे, वो एक रिटायर्ड तो नहीं कहूँगा, अर्ली उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन, उन्होंने वो आर्मी में भी थे. तो उन्होंने एक चीज़ कही थी मेरे को जब मैं कॉलेज में था, स्कूल डेज में था. वो एक ही चीज़ कहते थे कि दिवस, वो सब करो जो सब नहीं करते तो वो सब मिलेगा जो सबको नहीं मिलता. वो सब करो जो सब नहीं करते तो वो सब मिलेगा जो सबको नहीं मिलता. तो उस समय सोचता पता नहीं क्या बोलते हैं, मगर जब बाद में मैंने देखा तो बात सही है. वो एक ही चीज़ कहते थे, रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो. ओके, अपनी लाइफ में अपनी बॉडी के लिए, स्वास्थ्य के लिए थोड़ी एक्सरसाइजिंग का टाइम निकालो. सुबह उठ कर रन करो या कुछ हल्की एक्सरसाइज करो, योगा करो. तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो आपको, तो वो कहते थे तेरे को 30 साल बाद पता लगेगा. ऐसे डाइट में कंट्रोल रखो. बहुत स्वादिष्ट खाना है तो भरपेट मत खाओ, और ओके खाना है तो थोड़ा ही खाओ. सो हर जगह वो एक सात्विक संतुलन बनाने की बात करते थे. तो उस समय सोचते थे क्या है यार, मगर बाद में देखा तो बात बड़ी सही निकली. ऐसे ही वो व्यवहार में भी कहते थे. कभी कभी वो लाउड माउथ हो जाते थे, क्योंकि ही वॉज आर्मी मैन, थोड़ा वो भी बड़बोले स्वभाव के थे. मगर मेरे को जरूर कहते थे कि यार ये ज़्यादा बोल के नुकसान ज़्यादा होता है. तो अगर क्रोध होना है, गुस्सा आता है, तो किसी के लिए तुम भड़काऊ शब्द मत बोलो, किसी के अहित के लिए कुछ मत बोलो. और अगर तुम्हारे कोई बहुत तारीफ भी कर देता है मुंह पे भी या पीठ पीछे, तो ज़मीन से जुड़े रहो और हम्बली उस तारीफ को एक्सेप्ट करना सीखो. तो टेक अ मिडिल पाथ, वो बुद्ध धर्म में जो कहते हैं ना. तो ये सब चीज़ें समझाते थे कि वो सब करो जो सब नहीं करते तो वो सब मिलेगा जो सबको नहीं मिलता. बात बिल्कुल सही है. आप अपनी लाइफ में भी देखिए, आप मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी देखने में एंजॉय कर रहे हो, या आधा घंटा अपने लिए आप कोई सेल्फ डेवलपमेंट की बुक पढ़ रहे हो, तो आपको लॉन्ग टाइम में उससे फ़ायदा होगा. करेक्ट. अगर आप इस समय अगर एक्सरसाइज वगैरह अपनी बॉडी की देखभाल नहीं कर रहे हो, तो आज से 20 साल बाद आप लोगों के कहने पे शुरू करोगे, 10 साल बाद शुरू करोगे, तो अभी से शुरू कर दोगे तो स्वास्थ्य लाभ आपका ज़्यादा बेहतर होगा. बॉडी की इम्यूनिटी, आजकल बहुत बात चल रही है इसकी. ये सब चीज़ें वो बड़ी डिफाइन करते थे मेरे को, सब समझाते भी थे. और बाद में जब मैंने उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात किया, उसको इम्बाइब किया, तो भैया मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ. वैसे डी शेविंग में भी वो काफ़ी हद तक मेरे को मोटिवेट करते थे. चलिए, सो यू कैन सी फंटास्टिक लेदर, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूमिनस स्लिक लेदर क्रिएट हो चुका है. बस एक सॉफ्टी का कोन लीजिए, उसमें लेदर को भर दीजिए और
इसको लिक करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ऐसा बिल्कुल मत करना भैया। एनीवे, सो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये ब्रश है रोजिया का, एंड एट अफोर्डेबल प्राइस। तो आज की शेयरिंग में दो प्रोडक्ट्स विदेशी हैं और दोनों ब्रिटेन के हैं। एक हॉकिंस एंड ब्रिम्बल शेविंग क्रीम और दूसरा पोस्ट शेव बाम मार्क्स एंड स्पेंसर्स। So let's see the performance of the Razer Parker 64S, and it has been preloaded by Wilkinson Sword Blade. First pass with the grain. It's a heavy razor. बहुत ही शानदार ग्रिप, हाथ बिल्कुल भी नहीं फिसल रहे हैं, एंड यू कैन इजीली चेंज द पोजीशन ऑफ द हेड। आप देख लो। सो बिल्ड क्वालिटी इज टॉप नॉच, नो डाउट अबाउट दैट। So first pass is over. Let me see and check the results. First pass with the grain. थोड़ी सी स्ट्रगल यहाँ बाकी है, यहाँ ऑलमोस्ट स्मूथ हो चुका है और थोड़ा नेक एरिया। तो सेकंड पास में ये भी खत्म हो जाएगा। ये क्रीम बहुत अच्छा लादर क्रिएट करती है और बेहतरीन लुब्रिकेंट एंड मॉइस्चराइजिंग क्वालिटीज़ इस क्रीम में है। थोड़ी महंगी ज़रूर है, मगर एंट्री लेवल जो क्रीम्स होती हैं बाज़ार में उसके कंपैरिजन में लाजवाब इसका इफेक्ट रहता है चेहरे पे। और जब आप शेव कंप्लीट कर लेते हो और आप कोई आफ्टर शेव बाम वगैरह नहीं भी लगाते हो तो भी आपको ऐसा ड्राइनेस नहीं लगती।
लेट्स गो फॉर second pass across the brain. Second pass across the brain. अद्भुत, कमाल का रिजल्ट है भाई साहब। जब भी कोई ऐसे प्रोडक्ट हम प्रोक्योर करते हैं, थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं, थोड़ा डाउट भी होता है कि ये हमारी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे, मगर जब ये हम प्रोडक्ट इस तरह से यूज़ करते हैं और इस तरह का एहसास मिलता है, तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनके मैन्युफैक्चरर्स को, इनको मार्केट करने वाले लोगों को। You are using one of the best quality razors then. Effortless. So second pass is over. थर्ड पास की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ नेक एरिया पे फीडबैक भी अच्छा है इसका। So I think that's complete the second part of my shaving. फंटास्टिक, एक्सलेंट, नो डाउट। इसमें प्री शेव ऑयल का भी कमाल था। पिंक वुल्फ वालों ने अभी 2-3 तरह के नए प्री शेव ऑयल मार्केट में लॉन्च करे हैं, जिनमें से आप ट्राई कर सकते हो। ये बहुत पहले उन्होंने, सुबोध शर्मा जी ने मेरे को एक सैंपल भेजा था, मैंने इसी को अप्लाई किया है और ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया मेरे को आज की शेविंग में इस रेजर ने और कुछ हद तक इस ऑयल ने। तो मैंने पहले कहा था आज थोड़ी लग्जरी की फीलिंग लाने की कोशिश करूँगा, तो यस, I'm 100% satisfied with every product today. So let me wash my face first.
जस्ट डैब अ लिटिल, आपको रगड़ना नहीं है अपने चेहरे को। सो अभी भी देखिए एक पास और कंप्लीट हो सकता है, इतना ज़्यादा बनाया है इसने। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बोथ लैबिंग। इसकी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक दो लोगों ने मेरे से पूछा है सब लादा क्रिएट अच्छे लादा बनाने के लिए कुछ टिप्स दे दिए, तो मैं बताऊंगा उसके लिए एक दिन ऐसे ही डेमो रख देंगे जिसमें हाउ टू क्रिएट गुड लादा राइट ऑन योर फेस या फिर शेविंग बोल में। Let me come to the aftershave balm, and this is Marks and Spencer's Wood Spice Aftershave Moisturizer. So बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही लेना है। कंसिस्टेंसी इसकी लिक्विड वाली है, जैसे निविया का आता है आफ्टर शेव बाम। इट्स नॉट दैट थिक, और बहुत ज़्यादा नहीं लगाना आपको। सो दिस इज अल्टीमेट। नाउ दिस आफ्टर शेव बाम इट हैज़ स्पाइसी नोट्स। अब नाम ही लिखा है उन्होंने वुड स्पाइस, आई डोंट नो क्यों, मगर इसमें वुडी, स्पाइसी और हल्की सी हिंट ऑफ मस्क जैसी फ्रेग्रेंस है, परफ्यूम है। जो इसका अरोमा है वो बहुत ही सटल है, बहुत ही लाइट है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा ओवरवेलमिंग एम्पावरिंग टाइप के जो हैवी जिनकी स्मेल होती है, एक्सेप्ट फॉर ओल्ड स्पाइस, मेरे को बहुत तेज गंध वाले आफ्टर शेव पसंद नहीं है। तो ये बहुत लाइट सटल है, थोड़ी देर के लिए आप खुद महकते हो, मगर ऐसा नहीं होता कि आप कहीं जा रहे हो तो लोग आपको फिर मुड़ मुड़ के देखें, यार ये कौन जा रहा है, इत्र की शीशी चली आ रही है। ऐसा बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है इसका। और बांस ज़्यादातर सटल ही रखे जाते हैं, तो ये बहुत 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 लाइट, और ये ऑलमोस्ट 1 घंटे के करीब मेरे आसपास हल्की सी एक वुडी नोट्स जो है वो लिंगर ऑन करेंगे, तो यू फील सो फ्रेश अबाउट योर सेल्फ एंड टोटली नॉन ग्रीजी टेक्सचर। आप जैसे ही अप्लाई करोगे, आप इसको गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में, किसी भी मौसम में लगा सकते हो। और अगर गर्मी भी है तो भी आपको पसीने से वो परेशान नहीं करेगा। कुछ बाम्स जो होते हैं थोड़े थिक होते हैं, जो थोड़े क्रीमिश होते हैं, वो गर्मियों में आप अवॉइड करते हो, मगर ये एक ऐसा बाम है, ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जिसको आप किसी भी सीजन में लगा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन टुडे। अगर आपको मजा आया तो प्लीज लाइक, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे को कहीं ना कहीं तक प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कुछ नया करने के लिए। और शेयर करिए अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड के साथ, अगर वो भी डी शेविंग के साथ जुड़ना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल आई वांट टू कन्वे। सो अभी संडे का पूरा दिन बाकी पड़ा है, तो कुछ नए गोल सेट करिए। ये कोरोना का जो खाली टाइम है आपके पास, उसमें कुछ सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम कीजिए। अच्छी बुक्स के साथ रिश्ता नाता जोड़िए। कुछ करिए जिसमें दूसरों को सुधारने से बेहतर हम अपने ऊपर वर्कआउट करें। ये सब आप करने की रणनीति बनाइए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, वेडनेसडे या थर्सडे, किसी भी दिन हो सकता है मैं प्रकट हो जाऊं। तो तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर पेरेंट्स हेल्थ, योर फैमिली से बड़ा कॉस्मोस नहीं है दुनिया में। ये इससे बड़ी दुनिया नहीं है, बस उसका विशेष ध्यान रखिए, प्यार से रहिए, शेयर करिए अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को, मन में कुछ भी घुटन बना के मत रखिए, यही मैं कहूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई लव यू ऑल, टेक केयर।